नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज है 14 मई, दिन बुधवार, और खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक अहम जानकारी आप सभी के लिए हो सकती है यह। अगर आप पटना से जुड़े हर ताज़े अपडेट और ख़बरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको मिलेगा पटना की हर छोटी बड़ी जानकारी। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आइए एक नज़र डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिक्षक ट्रांसफर पर शिक्षा विभाग का नया आदेश। विद्यालयवार छात्र शिक्षक अनुपात की मांगी रिपोर्ट। छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर होगा पदस्थापन। 7 जिलों को जोड़ेगी इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना। 554 किलोमीटर लंबी इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना अपने अंतिम चरण में। 450 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण हुआ पूरा। बिना भागदौड़ के अब ऑनलाइन बनाए राशन कार्ड। rconline.bihar.gov.in वेबसाइट से करें आवेदन। आसान और पारदर्शी तरीके से बनवाएं राशन कार्ड। 9 जून से शुरू हो रहा राज्य स्तरीय चेस प्रतियोगिता। अंडर 11 बॉयज एंड गर्ल्स शतरंज टूर्नामेंट का हो रहा आयोजन। 80 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी लेंगे भाग। 4 लाख से अधिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा। 1 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने नहीं चुकाया टैक्स। कई वाहन मालिक डिफॉल्टर की सूची में शामिल। सीबीएसई छात्रों के लिए ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका देखने की सुविधा। 10वीं के लिए प्रति विषय 700 रुपये, 12वीं के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित। 5 दिन तक उत्तर पुस्तिका के लिंक रहेंगे उपलब्ध। क्या कोहली रोहित नहीं खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप? पूर्व भारतीय ओपनर के बयान से हर कोई हैरान। सुनील गावस्कर ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो खेलेंगे। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। इंडियन ओवरसीज बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के 400 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 400 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 31 मई 2025 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 12 मई से शुरू हो चुकी है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा 20 से 30 वर्ष है। रिजर्व कैटेगरी को छूट मिलेगी। भर्ती तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल और पंजाब राज्यों में होंगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 175 रुपये हैं। चयनित उम्मीदवारों को 48,840 रुपये से लेकर 85,920 रुपये प्रतिमाह वेतन और अन्य भत्ते मिलेंगे। बिना भागदौड़ के अब ऑनलाइन बनवाएं राशन कार्ड। अब बिहार में राशन कार्ड बनवाना बेहद आसान हो गया है। राज्य सरकार ने यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। आवेदक rconline.bihar.gov.in पर जाकर घर बैठे राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी पहचान पर नए यूजर के रूप में साइन अप करें, फिर OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद लॉगिन कर न्यू अप्लाई पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म भरें, परिवार के सदस्य जोड़ें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करें। आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS के माध्यम से मिलती रहेगी। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ, आवासीय प्रमाण पत्र, पारिवारिक फोटो, हस्ताक्षर और यदि लागू हो तो विकलांगता, आय तथा जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। और अब बिना दफ्तर गए आसान और पारदर्शी तरीके से राशन कार्ड बनवाएं और समय की बचत करें। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब फ्रेंच जर्मन भाषा सीखेंगे छात्र। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब छात्रों को फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सिखाई जाएंगी और यह पहल मुख्यमंत्री की 7 निश्चय एक योजना के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है। राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने किया। उन्होंने इस पहल को छात्रों के करियर के लिए महत्वपूर्ण बताया और भविष्य में जापानी भाषा सिखाने की बात भी की। और इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे राज्य के सभी 38 कॉलेजों में लागू किया जाएगा। 4 लाख से अधिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा। बिहार में करीब 4,51,000 वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है, जिससे उनके रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। परिवहन विभाग ने इस पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। सबसे अधिक टैक्स डिफॉल्टर राजधानी पटना में है, जहां 1,25,000
अधिक वाहन मालिकों ने टैक्स नहीं चुकाया है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 69,000, पूर्णिया में 33,740, भागलपुर, बेगूसराय, गया, सारण, रोहतास, भोजपुर और वैशाली में भी हजारों वाहन मालिक बकायादार हैं। इनमें अधिकतर व्यावसायिक वाहन संचालक शामिल हैं जिन्हें टैक्स नियमों की जानकारी नहीं होती या जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाते। कई इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, ट्रेलर और गैर परिवहन वाहन मालिक भी डिफॉल्टर की सूची में हैं। विभाग अब रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया तेज करेगा ताकि राजस्व की वसूली हो सके और वाहन संचालन में अनुशासन कायम रखा जा सके। बिहार में जून से कालाजार उन्मूलन अभियान की होगी शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार ने वर्ष 2023 में कालाजार उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त किया है। अब जून के पहले सप्ताह से कालाजार, HIV कालाजार और चमड़ी से जुड़े कालाजार, PKDL के छुपे हुए रोगियों की घर घर खोज अभियान शुरू होगा और यह अभियान 2022 से अप्रैल 2025 तक के कालाजार मरीजों के घरों के 500 मीटर के दायरे में चलेगा, जिसे आशा कार्यकर्ता करेंगे। आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह अभियान राज्य के 32 जिलों में चलेगा। कालाजार रोगियों को 7100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें 6600 रुपए राज्य और 500 रुपए केंद्र सरकार देती है। CBSE छात्रों के लिए ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका देखने की सुविधा। बीते दिन CBSE ने 10वीं और 12वीं की रिजल्ट जारी कर दिया। इन छात्रों के लिए इस बार से एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत वे अपनी उत्तर पुस्तिका के अंक ऑनलाइन देख सकेंगे और अंकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके लिए एक लिंक दिया जाएगा जो 5 दिन तक सक्रिय रहेगा। छात्रों को प्रति विषय 500 रुपये शुल्क देना होगा और वे उत्तर पुस्तिका की फोटो कॉपी भी प्राप्त कर सकेंगे। 10वीं के छात्रों के लिए प्रति विषय शुल्क 700 रुपये और 12वीं के छात्रों के लिए 500 रुपये होगा और यह कदम छात्रों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बता दें पटना के छात्रों ने CBSE परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। पटना जोन ने पूरे देश में 14वां स्थान हासिल किया है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। 9 जून से शुरू हो रहा है राज्य स्तरीय चेस प्रतियोगिता। ऑल बिहार चेस एसोसिएशन से संबद्ध बेगूसराय शतरंज अकादमी द्वारा 9 जून से 12 जून तक राज्य स्तरीय अंडर 11 बॉयज एंड गर्ल्स शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और यह प्रतियोगिता दून पब्लिक स्कूल रमजानपुर में होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन ने ली है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि प्रतियोगिता में 80 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी भाग लेंगे। भागीदारी के लिए खिलाड़ियों की उम्र 1 जनवरी 2014 या उसके बाद की होनी चाहिए। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 6 जून है और प्रवेश शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। दोनों वर्गों के शीर्ष 2 खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व अंडर 11 नेशनल टूर्नामेंट में करेंगे। शिक्षक ट्रांसफर पर शिक्षा विभाग का नया आदेश। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें विद्यालय वार छात्र शिक्षक अनुपात की जानकारी होगी। जहां अनुपात मानक से अधिक होगा, वहां से शिक्षक दूसरे विद्यालयों में ट्रांसफर होंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 1 से 5 तक 40 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक है। कक्षा 6 से 8 के लिए भी अलग मानक तय किया गया है और यह बदलाव सभी जिलों में प्रभाव डालेगा और शिक्षकों के ट्रांसफर से संतुलन सुनिश्चित होगा। इन 7 जिलों को जोड़ेगी इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना। बिहार में भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज को जोड़ने वाली 554 किलोमीटर लंबी इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना अपने अंतिम चरण में है। अब तक 80% यानी 450 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण हो चुका है। यह सड़क 2486.22 करोड़ की लागत से बन रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण और पुलों के लिए 3300 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। दिसंबर 2025 तक परियोजना पूर्ण होने की उम्मीद है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लाखों लोगों को व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े कार्यों के लिए बेहतर, सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। योजना 2010 में शुरू हुई थी। शहीद मोहम्मद इम्तियाज और रामबाबू सिंह के लिए CM नीतीश की महत्वपूर्ण घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 मई को शहीद मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और 6 बड़ी घोषणाएं की, जिनमें शहीद के पुत्र को सरकारी नौकरी, आश्रितों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि, गांव में सड़क का नामकरण, शहीद द्वार, स्वास्थ्य उपकेंद्र और स्मारक निर्माण शामिल है। वहीं सिवान जिले के शहीद रामबाबू सिंह, जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुए थे, जिसके बाद बीते दिन उनका निधन हो गया और उनको लेकर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि और पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की।
पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय जरूर ध्यान रखें ये बातें। पहाड़ों में गाड़ी चलाना रोमांचक तो होता है, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है अगर जरूरी सावधानियां न बरती जाए। यहाँ की सड़कों पर ओवरटेक करने से बचें, क्योंकि सामने से आने वाला वाहन दिख नहीं पाता, जिससे दुर्घटना का खतरा रहता है। गति नियंत्रण में रखें, खासकर घुमावदार रास्तों पर 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की ठीक होती है। तीखे मोड़ों पर हॉर्न बजाना ना भूलें, ताकि सामने से आ रही गाड़ी सतर्क हो सके। खराब मौसम जैसे तेज बारिश या बर्फबारी में यात्रा से बचें, क्योंकि फिसलन और भूस्खलन का खतरा रहता है। इन सावधानियों को अपनाकर ही पहाड़ों की यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाया जा सकता है। जल्द की जाएगी 22,000 से अधिक नर्सों की बहाली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की, राज्य में 22,000 निवासी नर्सों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इसमें 11,300 निवासी रिक्त पदों पर ग्रेड ए नर्स यानी जीएनएम की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। साथ ही 10,700 नई नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो तकनीकी कारणों से अभी लंबित है, लेकिन इनकी बहाली भी की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर बीते दिन आयोजित समारोह में मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग में बहालियों की प्रक्रिया लगातार जारी है। 114 नर्सों को बिहार स्टेट फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। राजगीर में बन रहे क्रिकेट पिच के लिए महाराष्ट्र से मंगाई गई लाल मिट्टी। राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कार्य तेजी से जारी है और यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें पिच और आउटफील्ड का कार्य हो रहा है। पिच निर्माण के लिए महाराष्ट्र से लाल मिट्टी मंगवाई गई है और घास लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे खिलाड़ियों के पवेलियन, विशेष स्टैंड्स और वीवीआईपी क्षेत्र होंगे। बिहार में क्रिकेट के विकास के लिए यह स्टेडियम एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन करेगा। कमजोर नजर वालों के लिए व्हाट्सएप का नया फीचर। व्हाट्सएप ने कमजोर नजर वालों के लिए एक नया और उपयोगी फीचर इंक्रीज्ड कॉन्ट्रास्ट पेश किया है, जो फिलहाल एंड्रॉयड बीटा वर्जन में टेस्टिंग फेज में है। यह फीचर खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें देखने में दिक्कत होती है या जो कुछ खास रंगों को पहचान नहीं पाते। जब यह ऑन किया जाता है तो ऐप का इंटरफेस ज़्यादा स्पष्ट और पढ़ने में आसान हो जाता है। टेक्स्ट डार्क हो जाते हैं जबकि बैकग्राउंड हल्के हो जाते हैं, जिससे मैसेज और बटन आसानी से नजर आते हैं। राजस्व विभाग ने 8 जिलों के अधिकारियों का किया तबादला। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार के 8 जिलों में नए राजस्व अधिकारी सह कानूनगों की पदस्थापना की है। ये अधिकारी संबंधित जिलों के बंदोबस्त कार्यालयों में तैनात होंगे। अधिसूचना के अनुसार पंकज कुमार शिवहर, श्याम सुंदर राय अररिया, रविंद्र राम कटिहार, अविनाश कुमार कैमूर, सुमित कुमार सहरसा, सीमा रंजन औरंगाबाद, शुभांगी कुमारी बक्सर और श्रेया मिश्रा जमुई को नई जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी अधिकारी पहले से पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। इसके अतिरिक्त अंचल कार्यालयों में जमीन से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने के लिए हर अंचल में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्देश दिया गया है, जहां रैयत रजिस्टर, भू लगान, भुगतान व अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। जानिए कैसे बनवाया स्मार्ट और सुरक्षित ई पासपोर्ट। भारत सरकार ने ई पासपोर्ट सेवा की शुरुआत पिछले साल ही की है, जो पारंपरिक पासपोर्ट से अलग होता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। इस चिप में पासपोर्ट धारक की फोटो, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर और अन्य बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रहती है, जिससे पहचान की चोरी और धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। ई पासपोर्ट से यात्रियों की इमिग्रेशन प्रक्रिया में तेजी और सुरक्षा मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया सामान्य पासपोर्ट जैसी ही है। पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क जमा करें। इसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र पर वेरिफिकेशन के बाद ई पासपोर्ट आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। बिहार में आज से आंधी पानी का दौर शुरू। बिहार में आज यानी 14 मई से आंधी पानी का दौर शुरू होने वाला है, जो 17 मई तक जारी रह सकता है। उत्तर बिहार में आर्द्रता से लदी पुरवैया और दक्षिण में गर्म पछुआ हवा के मिलने से मौसम में बदलाव आया है। इससे राज्य के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लू का प्रभाव कम हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, सुपौल समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और वज्रपात तथा तेज हवा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। 13 मई को भी कई जिलों में तेज हवा और बारिश देखी गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। पालीगंज में शराब तस्कर गिरफ्तार, लाखों की बरामदगी।
पालीगंज के जलपुरा गांव में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर छापेमारी के दौरान 1187 लीटर अंग्रेजी शराब और 7,41,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। डीएसपी प्रीतम कुमार के अनुसार आगामी चुनाव को देखते हुए अवैध शराब और हथियारों पर पुलिस की सख्त नजर है। बरामद शराब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बनी है। पूछताछ में सामने आया कि नीतीश पहले बालू का कारोबार करता था और उस पर पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। कुछ सप्ताह पहले गांव से एक अन्य तस्कर की गिरफ्तारी के बाद नीतीश ने शराब तस्करी शुरू की थी। इनकम टैक्स फाइल करते समय न करें ये 5 गलतियां। जी हाँ, आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करते समय कुछ सामान्य गलतियां आपको भारी पड़ सकती है। पहली, गलत आईटीआर फॉर्म चुनना, इससे रिटर्न अमान्य हो सकता है। दूसरी, सभी आय स्रोत न दर्शाना, जैसे एफडी, ब्याज या किराए की आमदनी, जिसे विभाग 26 AS या AIS से पकड़ सकता है। तीसरी, अंतिम तारीख के बाद रिटर्न भरना, जिससे 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। चौथी, फॉर्म भरने के बाद उसका वेरिफिकेशन ना करना, बिना वेरिफिकेशन रिटर्न वैध नहीं माना जाएगा। पांचवी, 26 AS व AIS की जानकारी से मेल ना खाना, जिससे विभाग जांच कर सकता है। और इन गलतियों से बचकर समय पर और सही ITR फाइल करें ताकि जुर्माना और नोटिस से बचा जा सके। पटना में लगेगी दिवंगत सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा। पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 8 स्थित एक पार्क का नाम अब सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क रखा गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की पहली पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पार्क का उद्घाटन किया और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सुशील मोदी की पत्नी जेसी मोदी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तथा कई मंत्री उपस्थित रहे। सीएम नीतीश ने पार्क में सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा भी की है और अधिकारियों को इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। यह स्मृति पार्क अब सुशील मोदी की राजनीतिक और सामाजिक विरासत का प्रतीक बनेगा। राज्य भर के 60 छात्रावासों में जाकर छात्रों की समस्या सुनेगी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी बिहार में छात्रों के मुद्दों को लेकर 15 मई से शिक्षा न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस अभियान की शुरुआत दरभंगा से राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करके करेंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बताया कि इस दिन पार्टी के नेता राज्य भर के 60 छात्रावासों में जाकर छात्रों की समस्याएं सुनेंगे। यात्रा का उद्देश्य है कि छात्रों को समय पर डिग्री मिले, मुफ्त शिक्षा की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो और छात्रों को कर्ज के बोझ से मुक्त किया जाए। साथ ही कांग्रेस ने जातीय जनगणना को वैज्ञानिक तरीके से कराने और आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग भी दोहराई है और यह यात्रा पलायन रोको नौकरी दो आंदोलन का अगला चरण है। बीजेपी सुनाएगी सेना की शौर्य गाथा, आज से निकलेगी तिरंगा यात्रा। जी हां, बिहार में 14 मई यानी आज से बीजेपी तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसका उद्देश्य 22 मार्च को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य उपलब्धियों को जनता के सामने लाना है। यह यात्रा 23 मई तक चलेगी और इसके जरिए सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की गाथा जन जन तक पहुंचाई जाएगी। 15 मई की कमिश्नरी मुख्यालयों और 16 मई को सभी जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ यह कार्यक्रम सेना के अद्वितीय योगदान को सम्मान देने और जनता को जागरूक करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, खासकर बिहार जैसे चुनावी राज्य में। राजद कार्यालय में हरी टोपी हुई अनिवार्य। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है। वे पार्टी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के आग्रह पर उन्होंने दोबारा काम संभाला है। पार्टी ने पदधारकों के लिए हरे रंग की टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया है, जो पहले इस्तेमाल होने वाले हरे गमछे का विकल्प है। गमछा पहनने से पार्टी की पुरानी दबंग छवि बन रही थी, जिससे बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। जगदानंद का कार्यालय जून में समाप्त हो रहा है, लेकिन संभावना है कि उन्हें चुनाव तक अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा। क्या कोहली रोहित नहीं खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप? भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के हालिया बयान ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। दोनों दिग्गजों ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और हालांकि वे वनडे खेलते रहेंगे। गावस्कर को विश्वास नहीं है कि 2027 तक टीम का हिस्सा होंगे वो। उन्होंने कहा कि चयनकर्ताओं की सोच और दोनों खिलाड़ियों की फॉर्म इस पर निर्भर करेगी। गावस्कर ने यह भी जोड़ा कि अगर वे शानदार फॉर्म में रहते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल उन्हें नहीं लगता कि वे वर्ल्ड कप 2027 खेल पाएंगे। उनके इस बयान ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन भारत और मलेशिया में 2001 में 7 समझौते हुए। भारत रूस के बीच 2010 में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी का 1657 में जन्म आज के दिन हुआ।
भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक मृणाल सेन का 1923 में जन्म हुआ। भारतीय आविष्कारक और कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री का 1981 में जन्म हुआ। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का 1984 में आज के दिन जन्म हुआ। अल्लाह बख्श का निधन 1943 में हुआ। अंग्रेजों शासन के दौरान एक जमींदार, सरकारी ठेकेदार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली? ऑप्शन ए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑप्शन बी फागू चौहान, ऑप्शन सी आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आरिफ मोहम्मद खान। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती कब मनाई गई? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 26 जनवरी। इसका सही उत्तर है 24 जनवरी, ऑप्शन बी। आज का तीसरा सवाल है, बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्म विभूषण। आज का चौथा सवाल है, बिहार के कितने जिलों में तारामंडल बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए 2 जिलों पटना और दरभंगा, ऑप्शन बी 3 जिलों में जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी, ऑप्शन सी 4 जिलों में गया, भागलपुर, पूर्णिया और मोतिहारी, ऑप्शन डी 5 जिलों में पटना, दरभंगा, गया, पूर्णिया और मोतिहारी। इसका सही उत्तर है 3 जिलों में जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश कुमार, भरत प्रसाद, मोतीलाल कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, सपना कुमारी, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राम बाबू दास, राजेश मांझी, शानवी गुप्ता, सोहन अहमद खान, रोशन कुमार, मुबारक अली और विनोद शाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप मानते हैं कि सामाजिक बदलाव में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।